राजस्थान कांग्रेस का संकट खत्म, अशोक गहलोत के साथ पायलट काम करने को राजी। सचिन पायलट बोले, पार्टी के हित में मुद्दे को उठाना जरूरी था, पद की लालसा नहीं सम्मान की लड़ाई थी। नई कमेटी जल्द ही सारे मुद्दों को सुलझाएगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कल शाम राजस्थान कांग्रेस पर बयान जारी किया। कहा, सचिन पायलट राजस्थान में कांग्रेस पार्टी और सरकार के हित में काम करने को तैयार। सचिन पायलट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की। सचिन पायलट के समर्थक विधायक भंवरलाल शर्मा ने कल राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से जयपुर में मुलाकात की। कहा, गहलोत मुखिया हैं और पार्टी परिवार, 1 महीने से चल रहा गतिरोध खत्म हुआ। कांग्रेस में शामिल हुए राजस्थान के 6 बीएसपी विधायकों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अपनी अयोग्यता पर हाई कोर्ट में लंबित केस को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की मांग। बीजेपी का आरोप, विधानसभा सत्र से पहले हाई कोर्ट की सुनवाई अटकाने की कोशिश। सुशांत राजपूत केस में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। रिया चक्रवर्ती की याचिका, सुशांत केस में पटना में दर्ज एफआईआर की जांच मुंबई पुलिस को ट्रांसफर हो। केंद्र सरकार की खुद को पार्टी बनाए जाने की मांग पर भी सुनवाई। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी लगाई। रिया ने खुद को बदनाम करने का आरोप लगाया। रिया ने कहा, बिहार में चुनाव है, इसलिए पटना में एफआईआर दर्ज हुई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। मुंबई में कल ईडी ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती से 9.5 घंटे तक पूछताछ की। रिया समेत 6 लोग शामिल हुए। ईडी की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सुशांत की कंपनी का आईपी एड्रेस 17 बार बदला गया। सुशांत के घर वालों ने 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी के भी आरोप लगाए हैं। जेडीयू ने शिवसेना को जवाब दिया। कहा, सुशांत के सीबीआई के हाथ जाने से शिवसेना और संजय राउत बेचैन। केस में बड़े लोग शामिल। संजय राउत ने शिवसेना को बदनाम करने की साजिश के आरोप लगाए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत की। कहा, डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब बड़े हथियार भी देश में बनेंगे। जल्द ही भारत इनका निर्यात भी करेगा। कोझिकोड विमान हादसे के पायलट कैप्टन दीपक वसंत साठे का आज अंतिम संस्कार। एयर इंडिया के विमान के रनवे पर फिसलने से हुआ था हादसा। दोनों पायलट समेत 18 लोगों की मौत हो गई थी। मणिपुर में एन बीरेन सिंह सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया। सदन में लंबी चर्चा के बाद मत विभाजन हुआ। कांग्रेस के 8 विधायकों ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया, सदन से गैर हाजिर रहे। राज्य में कल 1 दिन का सत्र बुलाया गया था। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक का दावा। महाराष्ट्र बीजेपी के कई विधायक हमारे संपर्क में। एनसीपी छोड़कर गए नेता भी बिना शर्त पार्टी में लौटने को राजी। लॉकडाउन से पहले पाकिस्तान गए 118 भारतीय स्वदेश लौटे। इन सभी को अपने राज्य में क्वारंटीन किया जाएगा। पिछले महीने भी पाकिस्तान में फंसे कई भारतीय वापस लौटे हैं। चर्चा में आए झारखंड के एचआरडी मंत्री जगन्नाथ महतो। 10वीं पास करने का 25 साल के बाद लिया फैसला। कहा, योग्यता पर सवाल उठाने वालों को देंगे जवाब। अपने ही विधानसभा क्षेत्र के इंटर कॉलेज में दाखिला लिया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस को अहम कामयाबी मिली। 2 नक्सली गिरफ्तार हुए। 2 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर भी किया। काफी दिनों से पुलिस को इनकी तलाश थी। दर्जनों मुठभेड़ों में शामिल होने का इन पर आरोप है। बाढ़ का सामना कर रहे राज्यों के साथ मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की। इस दौरान असम, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में बाढ़ से निपटने की तैयारी पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने राज्य और केंद्र के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया। प्रधानमंत्री के साथ बैठक में बिहार के नीतीश कुमार ने नेपाल का मुद्दा उठाया। कहा, नेपाल सरकार के असहयोग के चलते बिहार के कई जिलों में बाढ़ का पानी। नो मैंस लैंड पर बांध की मरम्मत में नेपाल सरकार ने सहयोग नहीं किया। केरल के इडुक्की में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 49 हुई। राहत कर्मियों ने 6 और शव निकाले। राज्य के कई इलाकों में बारिश से हालत बिगड़ी। सैकड़ों बाढ़ पीड़ित राहत कैंप में रहने को मजबूर। केरल के कोटायम की एक सड़क का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में पानी के अंदर डूबी दिख रही है सड़क। इलाके में बाढ़ का बड़ा असर, हजारों लोग विस्थापित हुए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटने से तबाही, कई घरों में मलबा भर गया। खेल और पैदल रास्ते भी बर्बाद हुए। स्थानीय लोगों को राहत देने की कोशिशें फिलहाल जारी। उत्तराखंड के चमोली में चट्टान खिसकने से भारी नुकसान हुआ। एक कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार 4 लोगों में से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जयपुर में थोड़ी देर की बारिश ने खोली सिस्टम की पोल। शहर में जगह जगह सड़कों पर पानी भरा। कई लो फ्लोर बसों के अंदर पानी घुसा। लोग परेशान हुए। कोरोना संक्रमण की वजह से फिलहाल देश में बंद ही रहेंगे स्कूल। सूत्रों के मुताबिक स्कूल को खोलने के लिए केंद्र सरकार ने समय सीमा तय नहीं की है। कोरोना की स्थिति पर निर्भर करेगा सरकार का अगला कदम क्या होगा।
देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 22 लाख से ज्यादा हुए। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 62,064 नए मामले सामने आए। इस दौरान 1,007 लोगों की मौत। ठीक होने वाले मरीजों की दर 69.33% हुई। दिल्ली में कोरोना मुक्त हो चुके संक्रमितों की संख्या 90% से ज्यादा हुई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 707 नए मामले सामने आए। 20 लोगों की मौत हुई। इसी दौरान 1,070 मरीज इलाज से ठीक हुए। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत खराब हुई। दिल्ली के आर्मी रेफरल अस्पताल में ब्रेन सर्जरी के बाद वेंटिलेटर पर रखे गए। सूत्रों के हवाले से खबर कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रणब मुखर्जी की सेहत की जानकारी ली। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 5 लाख से ज्यादा हुई। पिछले 24 घंटे में 9,181 नए मामले सामने आए। इसी दौरान महाराष्ट्र में कोरोना से 293 मौतें। एक दिन में 6,711 मरीज रिकवर हुए। मुंबई में कोरोना के 925 नए मामले सामने आए। मुंबई में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 46 मौतें हुई। धारावी में कल एक दिन में सिर्फ 9 नए मामले सामने आए। मास्क नहीं लगाने वालों पर भड़की पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी। यूपी के सुल्तानपुर में बैठक में मास्क नहीं लगाने वालों पर अपशब्द, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को मेनका गांधी ने फटकार लगाई। कोरोना वायरस के चलते मेघालय की राजधानी शिलांग में सैलानी नहीं, स्थानीय लोगों का कारोबार बुरी तरह प्रभावित। टूरिस्ट स्पॉट हैं खाली, रोजगार का दिनों दिन बढ़ रहा है संकट।